नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स डिस्कशन करूँगा और जितने सारे कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, वो सारे कंपनीज़ के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में भी बताऊँगा, जहाँ पे मैंने खुद एंट्री लिया हुआ हूँ और जहाँ पे कोई ट्रेड बन रहा है, जो मैं नेक्स्ट वो ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री भी लूँगा, वो मैं आपको सारे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस में लेना, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। अगर किसी कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना है और किसी कंपनीज़ के ऊपर आपको ट्रेड करना है, तो आपके रिसर्च के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से ज़रूर करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, उसका नाम है एंजेल वन। देखिए एंजेल वन इस कंपनी के बारे में बात करूँ, तो इंडिया के टॉप 5 जो कंपनीज़ है, टॉप 5 जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, उस कंपनी के अंदर इसका नाम दिखेगा। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो एंजल वन लिमिटेड इज द आप देख सकते हैं डाइवर्सिफाइड बिजनेस यहाँ पे पकड़ के रखा है। जैसे स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस है, साथ ही साथ कमोडिटी करेंसी ब्रोकिंग्स के ऊपर है, इंडस्ट्रियल ब्रोकिंग्स के ऊपर भी है, साथ ही साथ प्रोवाइडिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज। अभी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज क्या होते हैं, इस चीज को समझ लीजिए। मान के चलिए आप डे ट्रेडर्स हैं, मतलब डेली ट्रेड करना चाहते हैं। तो डेली ट्रेड में क्या होते हैं, कंपनी बता रहा है कि चलो आप 1 लाख रुपया लेकर ट्रेड करने के लिए आए हैं, तो मैं आपको 5 टाइम्स यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लोन दे देता हूँ और आपका फंड कितना हो जाएगा, 5 लैक्स। तो इस 5 लैक्स से आप ट्रेड करिए और उसके बदले आपको कोई भी मतलब जो चार्जेस है उसको देना नहीं पड़ेगा। अगर उस ट्रेड को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं डिलीवरी के हिसाब से, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। तो अभी इसी तरीके से बिजनेस मॉड्यूल मतलब क्या कर रहा है, अभी सारे जो ब्रोकिंग फर्म है वो कर रहा है। पहले तो आज तो 5, कोई कंपनी 3 टाइम्स, कोई कंपनी 5 टाइम्स यहाँ पे दे रहा है। एक टाइम यही कंपनी 20 टाइम्स तक डिलीवरी दे रहा था, मतलब 20 टाइम्स तक वो आपको लेवरेज दे रहा था। तो उसी को बोला जाता है यहाँ पे प्रोवाइडिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज। तो साथ ही साथ डिपॉजिटरी सर्विसेज के ऊपर है, उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन जो म्यूचुअल फंड्स है उसके ऊपर भी है, साथ ही साथ कंपनी एक एनबीएफसी भी है, साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं कॉरपोरेट अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनीज भी है। तो सारे फील्ड को वो पकड़ के रखा जो फाइनेंस के ऊपर होना चाहिए था। तो इसीलिए शायद कंपनी के ऊपर लगातार लगातार एक मतलब पॉजिटिविटी ट्रेंड भी देखने को मिलता रहा है। कंपनी डेप्थ कम है, इनकम अच्छा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है और कंपनी का आरओसी आरओई अच्छा खासा देखने को मिला और कंपनी का पी रेशियो भी सस्ते में है। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली सेल्स इंक्रीज हुआ। पिछले सालों का जो सेल्स था वो 680 करोड़ था, इस बार वो बढ़ के हो चुके 800 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ, उसके साथ साथ एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 180 करोड़ से 221 करोड़ तक आसपास देखने को मिला है। इसका मतलब नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से मैसिव जंप देखने को मिला है। और मैं यही कहूँगा कंपनीज के ऊपर एज ए बैलेंस शीट चेक करने के लिए, बैलेंस शीट में 2015 में था सिर्फ 330 करोड़ के आसपास और उस टाइम कर्जा भी था 330 करोड़ के आसपास। और देखिए आज रिजर्व कहाँ तक आ गया, 2000 करोड़ के आसपास। और उसी तरीके से बोरिंग्स को देखेंगे तो 750 करोड़ के आसपास, 780 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब कर्जा कम होता गया और रिजर्व बढ़ते चले गए और उसके साथ साथ फिक्स एसेट भी बढ़ता चला गया और उसके साथ कंपनी का CWIP में इस बार 60 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखा। 2 पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा, वो है प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए एफ के पास से 4% का होल्डिंग्स था और आज वो 17% होल्डिंग करके चल रहा है और डीएस के पास 8.5% का होल्डिंग था, आज वो 10.5% होल्डिंग करके चल रहा है। पब्लिक के पास 42% होल्डिंग था, वो आज खुद माल बेचकर भाग गया। तो यही गलती करते हैं पब्लिक, जब कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए तब वो एग्जिट कर लेते हैं और जब कंपनी के ऊपर बाई नहीं करना चाहिए तब वो बाई कर लेते हैं। तो यही मैं बार बार बोलता हूँ, आप थोड़ा सा हटके सोचिए, थोड़ा सा हटके देखिए सारी चीजों को, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। अगर यही चीज को मैं एज ए डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में बात करूँ, देखिए कंटिन्यूसली जो डिलीवरी का रिपोर्ट है वो 30 टू 40% के आसपास देखने को मिला है
और यही चीज़ को मैं अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूँ तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था और मेरा ट्रेड ऑब्वियसली मैं खुद ट्रेड ले चुका हूँ और मेरा एंट्री लेवल्स कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एक शोल्डर कम शोल्डर उसके बाद एक बिड हेड उसके बाद शोल्डर भी बना और तो यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न्स बना वो कुछ इस तरीके से कंटिन्यू तो यहाँ पे मैंने ट्रेड तो लिया और यहाँ पे कंटिन्यू बन रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड भी करेगा। इस होल्ड करने के कारण भी है, देखिए प्रीवियस एक डे में देखा जाए तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी है क्योंकि इसी जगह पे टच करने के बाद एक बिग क्रैश देखने को मिला। तो जब कोई भी लेवल्स में टच करने के बाद क्रैश होता है तो उस जगह को सप्लाई जोन कहा जाता है। तो सप्लाई जोन के आसपास जाने के बाद थोड़ा-सा होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे करेक्शन भी हो सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद टारगेट भी अचीव हो सकते हैं। कुछ भी हो सकते हैं, मार्केट हमेशा 100% गारंटी देकर आपको कोई भी प्रॉफ़िट नहीं देता, तो आपको सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से मार्केट बुल ट्रेंड में है, तो मेरे हिसाब से ईज़िली टारगेट बन सकता है। तो मैंने तो एंट्री ले लिया और आप आपका क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जो जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट मतलब डीमार्ट। तो डीमार्ट के बारे में बात करूँ तो डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है जिसकी चर्चा मैं यहाँ पे करूँ तो इंडिया के जितने सारे रिटेल बिजनेस करने वाला कंपनी है उनमें से नंबर वन कंपनी है डीमार्ट। देखिए डीमार्ट जो है जिसको एवेन्यू सुपरमार्ट से आप जानते हैं, तो इस कंपनी का जो ओनर है वो राधा किशन दमानी जी है। उनका बिजनेस करने का थिंकिंग कुछ हटके है और अलग लेवल में है। उनके जितने सारे शॉपिंग मॉल्स हैं मतलब जितने सारे स्टोर्स हैं, वो सारे स्टोर्स उनके खुद के नाम पे है। मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, वो खुद के नाम पे है। उनकी थिंकिंग कुछ अलग है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ फिक्स एसेट के बारे में, तो आप ध्यान से देखना लैंड एंड बिल्डिंग दोनों में ही कंपनी के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट है और दोनों में ही 5,500 करोड़, 6,000 करोड़। इसका मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है, वो यहाँ पे पहले से ही खरीद के रखे हैं। और एक मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा, वो है फिक्स एसेट परचेज़। अभी फिक्स एसेट परचेज़ में उसमें कंपनी का प्रॉपर्टीज़ भी हो सकते हैं, कंपनी का जो प्रोडक्ट बेचते हैं, उसका प्रोडक्ट की भी कीमत हो सकते हैं। सारे चीज़ को जुड़ मिलकर देखा जाए तो 2,200 करोड़ के आस-पास देखने को मिला। इसका मतलब फिक्स एसेट परचेज़ भी कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, चाहे जितना भी गिरे मैं उतना ही माल उठाता रहूँगा। क्योंकि जब अच्छे कंपनी के ऊपर सस्ते दामों में कंपनी मिले, तो उसको कभी भी अवॉइड मत करना। तो रही बात कंपनीज़ के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के हिसाब से आपको ये देखना है कि कंपनी कंटिन्यूअसली किस तरीके से पेज खुद को रिप्रेजेंट किया। सेल्स के ग्रोथ के हिसाब से अगर बात करूँ तो सेल्स कंटिन्यूअसली इस तरीके से जर्नी हुआ और एक्सपेंस भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे लेवल्स मेंटेन्स किया और कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट को भी यहाँ पे जनरेट किया। जब सारे बॉन्ड्स कंपनी के फ्लेवर में है और एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के फ्लेवर में है, तो उस कंपनी के ऊपर तो एक पॉजिटिविटी बनता है। और डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूअसली 60% 68% के आसपास डिलीवरी रिपोर्ट देखने को मिला। अभी डीमार्ट के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद क्या बना, एक हेड बना, फिर से एक शोल्डर बनाने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब यहाँ पे कोई शोल्डर क्रिएट करेगा तो मेरे हिसाब से इतना लॉन्ग अगर शोल्डर बनना है तो वहाँ पे छोटा सा भी एक शोल्डर वो क्रिएट जरूर करेगा। तो ऐसे हमेशा होगा नहीं, कभी-कभी नहीं, ज़्यादा टाइम इस तरीके से कंटिन्यूअसली 2-3 शोल्डर बन ही जाते हैं। अगर 2-3 शोल्डर यहाँ पे बना दे तो सोचना यहाँ पे एक हायर पॉसिबिलिटी है उस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पे बड़ा टारगेट मिल सकता है, तो उसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके अपसाइड में ट्रेड हुआ था, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कशन किया, मतलब जब यहाँ पे ट्रेड बना था तब मैं डिस्कशन किया और यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। मैं थोड़ा-सा इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी सिचुएशन देखने को मिला है, तो जब सारे डिटेल्स क्लियरली दिखने को मिलेगा, तब मैं कुछ डिसीज़न ज़रूर लूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो अभी आप देखेंगे तो आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इसके बारे में बात करूँ तो आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है वो एक केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं और कंपनी सिर्फ केमिकल्स के ऊपर नहीं, कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी फार्मास्यूटिकल और केमिकल जो दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो दोनों प्रोडक्ट के आज मार्केट में डिमांड कम है और इसका जो रॉ मटेरियल्स है उसका कॉस्ट भी ज़्यादा हो चुके हैं और रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ जाना और मार्केट में इसका डिमांड कम होना, ये सारे कारण की वजह से कंपनी का सेल्स डाउन हो रहा है और इस सेल्स डाउन होने के कारण शेयर के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला है।
तो कितना प्रेशर है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करूँ, उससे पहले कंपनीज़ के ऊपर अभी डेट डेप ड मतलब डेटर्स जो डे है सॉरी जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी भी ज़्यादा है। कंपनी इनकम तो कर रहा है, मगर कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे चिंता में पड़ जाएँगे, सर कैश नेगेटिव है तो क्या कंपनी खराब हो रहा है? बिल्कुल नहीं। जब कोई कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव दिख रहा है, उसका मतलब वो पैसा कंपनी बाहर में किसी भी जगह पे नहीं, कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर ही इन पैसा लगा के रखा, इन्वेस्टमेंट कर दिया। मान के चलिए कोई भी मुझे कम मशीनरी खरीदना है, तो उस मशीनरी खरीदने के लिए मुझे जो पैसे का ज़रूरत है, वो मैं कैश फ्लो में जो पैसा पड़ा हुआ था, उस पैसे को मैं रीयूज़ किया। तो कंपनीज़ के अगर यहाँ पे मैं कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब कंपनी जो काम कर रहा है, उसमें कितना कैश जनरेट कर पा रहा है। देखिए 1300 करोड़ के आसपास जनरेट होना मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली जनरेट हो रहा है और एक्चुअली कंपनी के हाथ में कितना पैसा आ रहा है? कंपनी के हाथ में इस बार 1000 करोड़ के आसपास पैसा है। इसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। जितना पैसा वो जनरेट कर पा रहा है, उतना पैसे के आसपास वो मार्केट से पैसा उठा पा रहा है। तो ये एक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर है और केमिकल इंडस्ट्रीज आज स्लो डाउन में है, आज नहीं तो कल वो ज़रूर भागेगा। तब इस कंपनी के ऊपर डिमांड भी बढ़ते जाएँगे और कंपनी के ऊपर भी जंप देखने को मिलेगा। अभी इसी चीज़ को मैं एज़ ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूँ, तो ध्यान से देखना मैंने आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था। वो लेवल से एक स्ट्रॉन्ग नीचे साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और सपोर्ट कहाँ से बना? प्रीवियस जो सपोर्ट है उसी रेंज से बना और उसी रेंज को देखिए किस तरीके से रिटेस्ट किया और उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो मैं तब इस कंपनी के ऊपर बुलिश एंट्री लूँगा जब इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को वो तोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार वो इस रेजिस्टेंस को फेस किया और इस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ और उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर से जंप दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से मैं इंतज़ार करूँगा, जब कोई मौका मिले तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जुग डेकोर्स लिमिटेड। तो इसके ऊपर मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ। कंपनी बहुत छोटा है, एक पेनी स्टॉक जैसे कंपनी है और एक ट्रेडिंग जैसे कंपनी। तो जुग डेकोर लिमिटेड इसके अगर कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ, कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी 18 तारीख को अनाउंसमेंट किया कि 15:100 मतलब हर 100 शेयर में आपको 15 शेयर एक बोनस के हिसाब से देंगे। तो इस बोनस के हिसाब से जो शेयर देने वाले हैं, वो उसका रिकॉर्ड डेट अभी तक फाइनली अनाउंसमेंट नहीं किया गया। तो जब अनाउंसमेंट किया जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।